हाय हेलो नमस्कार। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। बच्चों यदि आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं या फिर आपने अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्टअप शुरू करा है और अकाउंट्स को लेकर के बहुत सारी उलझने आपके मन में हैं, या कहूं बच्चों आप कंफ्यूज्ड हो, तो आप घबराइएगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बिल्कुल सही जगह आए हो बच्चों। जी हां, आज हम इस वीडियो के माध्यम से बच्चों बात करने वाले हैं अकाउंटिंग के उस फाउंडेशन बेस के बारे में जिसके बगैर आप लोगों की पूरी जो अकाउंटिंग है बच्चों वो अधूरी मानी जाती हैं। बच्चों क्या मानी जाती हैं? अधूरी मानी जाती हैं। मैं बात कर रहा हूं बच्चों गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की, जिसके बगैर आप लोगों की पूरी अकाउंटिंग जो है वो अधूरी मानी जाती है। बच्चों कहा तो यूं भी जाता है कि आप लोगों का जो अकाउंटिंग होता है वो डबल एंट्री सिस्टम पर चलती है। किस पर चलती है? डबल एंट्री सिस्टम पर चलती है, दोहरा लेखा प्रणाली के अकॉर्डिंग चलती है बच्चों, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है प्रत्येक ट्रांजैक्शन के मतलब हर एक व्यापारिक लेन देन के, हर एक व्यापारिक सौदों के बच्चों दो पहलू हमको बताए जाते हैं, एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट बच्चों, जिसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं विकलन और समाकलन, नामे या फिर कहें बच्चों जमा। बच्चों लेकिन आपको किसको डेबिट करने हैं, किसको क्रेडिट करने हैं, ये तीन नियम ही हमको बताते हैं। कौन कौन से नियम है आइए जानते हैं बच्चों। लेकिन आप लोगों को मैं बता दूं, जिसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट का खेल खेलते हैं, जिन खातों में, किन खातों में, जिन खातों में हम लोग डेबिट और क्रेडिट का ये नियम का खेल खेलते हैं बच्चों, सबसे पहले तो मैं उन खातों के बारे में आप लोगों को बता दूं कि किन किन खातों में हम लोग डेबिट और क्रेडिट का नियम का खेल खेलते हैं। ये सारी की सारी रूल्स और रेगुलेशंस को बताने से पहले बच्चों, तो आइए सबसे पहले हम उन खातों के प्रकार को जानते हैं कि कौन कौन से वो खाते होते हैं जिसमें हम लोग डेबिट और क्रेडिट का खेला खेलते हैं भैया, है ना। तो बच्चों ये खाते कुछ इस प्रकार से हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया जा रहा है कि ये जो खातों के प्रकार है उनमें शामिल किया गया है व्यक्तिगत खाते को, जिसी को हम लोग कहते हैं पर्सनल अकाउंट। सेकंड आ जाता है आप लोगों का बच्चों रियल अकाउंट, जिसी को हम लोग कहते हैं वास्तविक खाता। और थर्ड नंबर पे और लास्ट करके बोलूं बच्चों तो ये आप लोगों का अकाउंट आ जाता है नॉमिनल अकाउंट, जिसी को हम लोग कहते हैं बच्चों अवास्तविक खाता, या फिर कहें बच्चों क्या चीज है सर? नाम मात्र के खाते बच्चों। क्लियर है? तो आइए सबसे पहली चीज हम लोग जानते हैं कि आप लोगों की ये व्यक्तिगत खाते होते हैं वो किससे संबंधित होते हैं या किससे जुड़ा हुआ होता है बच्चों। व्यक्तिगत खाते जो होते हैं वो किसी व्यक्ति विशेष, फर्म, संस्था या कंपनी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति विशेष का खाता तैयार कर रहे हो, किसी फर्म या संस्था का खाता तैयार कर रहे हो, तो वो व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत कही जाएंगी या व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत बताई जाती हैं बच्चों। जैसे कि आपने राम का अकाउंट खोल दिया, किसका अकाउंट खोल दिया? राम का अकाउंट आपने खोल रखा है, राहुल का अकाउंट आपने खोल रखा है, श्याम का अकाउंट आपने खोल रखा है बच्चों। और साथ ही साथ अगर मैं कह दूं किसी संस्था के बारे में, तो मान के चलिए आपने एसबीआई बैंक का अकाउंट खोल रखा है बच्चों, तो ये भी आप लोगों के लिए क्या है? व्यक्तिगत खातों के उदाहरण हैं बच्चों। क्लियर है? अगर किसी को भी दिक्कत होता है बेझिझक होकर के पूछते रहिएगा, मैं बताते चलूंगा, ठीक है। अब आ जाते हैं बच्चों ये रियल अकाउंट क्या होते हैं या वास्तविक खाते क्या होते हैं। तो बच्चों मैं बता दूं, वास्तविक खातों से सीधा सीधा तात्पर्य ये होता है कि आपके व्यापार में रखी हुई संपत्ति या आपके व्यापार में जिस वस्तुओं का आप व्यापार का कार्य करते हो, जिन वस्तुओं को हम लोग देख सकते हैं, छू सकते हैं, उन वस्तुओं को ही हम क्या कहेंगे, या उन वस्तुओं के खातों को ही हम क्या कहेंगे भैया? आप लोगों का वास्तविक खाता कहेंगे बच्चों, जिनमें आप लोग शामिल कर सकते हो जैसे कि कैश हो गए, फर्नीचर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गए, मशीनरी हो गई। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? आपके व्यापार की संपत्ति हैं या फिर आपके व्यापार की वस्तु हैं बच्चों। तो ये आप लोगों के वास्तविक खाते के अंतर्गत आ जाती हैं, या वास्तविक खातों के माध्यम से हम लोगों को ये सारी चीजें बताई जाती हैं बच्चों, जिसमें आप लोग किसी भी वस्तु को जो देख सकते हो, जिसको आप छू सकते हो, वो सारी की सारी वस्तु वास्तविक खाते के अंतर्गत रखी जाती हैं बच्चों। अब बात कर लेते हैं हम लोग किन खाते की, तो नॉमिनल अकाउंट की। किसकी अकाउंट की सर? नॉमिनल अकाउंट की बच्चों। और ये नॉमिनल अकाउंट होता है बच्चों, या जिसी को हम लोग कहते हैं अवास्तविक खाता या नाम मात्र के खाते। ये नाम मात्र के जो खाते होते हैं बच्चों, वो आपके व्यापार की खर्चे हो या नुकसान हो, या फिर आपके व्यापार को लाभ हो, कमाई हो, उससे संबंधित
संबंधित होता है बच्चों। जैसे कि आपने क्या कर दिया, आपने बिल्डिंग का किराया दे दिया। किसका किराया दे दिया? जिस बिल्डिंग में आप व्यापार का संचालन कर रहे हो उस बिल्डिंग का आपने किराया दे दिया। ट्रांसपोर्टेशन का आपने क्या दे दिया भैया? ईंधन के लिए, फ्यूल के लिए आपने भाड़ा दे दिया, है ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज आपने दे दी। ये सारी की सारी चीजें क्या हैं? आप लोगों के लिए खर्चे हैं, है ना। आपको मान के चलिए किसी से कमीशन मिलता है, ये तो आपको आपके लिए क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया बच्चों। की क्या हो गया? आपके लिए प्रॉफिट हो गया। तो ये सारी चीजें आप लोगों के व्यापार में क्या करी जाती हैं? नॉमिनल अकाउंट या कहें बच्चों हम लोग नाम मात्र के खाते से संबंधित होते हैं, है ना। तो उम्मीद यही कर रहा हूं ये खातों के प्रकार तो आप लोगों को बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब चलते हैं उस गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरफ बच्चों, जिसके माध्यम से ही हम लोगों को बताया जाता है डेबिट और क्रेडिट करने का खेल बच्चों। किसका खेल? डेबिट और क्रेडिट करने का खेल हमको बताया जाता है कि किस प्रकार से आप किन किन चीजों को डेबिट करते हो और किन किन चीजों को आप क्रेडिट करते हो, या फिर कहूं बच्चों किन को आप विकलन तो किन को समाकलन, या कहें किन को आप जमा तो किन को आप क्या करते हो? नामे करते हो। ये चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी बच्चों। तो आप लोग भी क्या कीजिए, इस प्रकार से एक तालिका बनाइए और तालिका के माध्यम से ही हम लोग समझेंगे बच्चों, और वो भी प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ आप लोगों को बताऊंगा कि आप डेबिट किसको करोगे, क्रेडिट किसको करोगे। तो हेडिंग लगाइए। सबसे पहली चीज तो आप लोग भी गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, क्या कहेंगे? गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, जिसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं बच्चों सुनहरा नियम। क्या कहते हैं? लेखांकन के सुनहरा नियम कहते हैं बच्चों। तो पहले कॉलम में आप लिखिए खातों के प्रकार, जिसमें 3 खाते आ जाते हैं आपके, व्यक्तिगत, वास्तविक खाता और नाम मात्र के खाते। सेकंड आप कॉलम में जब आप लिखते हो बच्चों, तो सेकंड कॉलम में जो आप लोग लिखते हो वो डेबिट का होगा कि डेबिट करने के नियम कौन कौन से हैं। थर्ड नंबर के कॉलम में आप जब लिखोगे तो वो क्रेडिट करने के नियम आपको बताए जाएंगे। तो देखिए आइए अब चलते हैं कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग में व्यक्तिगत खातों में कौन कौन सी चीजों को आप डेबिट करते हो और कौन कौन सी चीजों को आप क्रेडिट करते हो, उनके नियम के बारे में जानते हैं बच्चों। जैसे कि अगर किसी चीजों को हम लोग व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, तो वहां पास पाने वाले व्यक्ति का नाम आता है। क्या आता है? जैसे कि आप लोग यहां पास देख पा रहे होंगे, आप लोगों को बताया गया है पाने वाले को डेबिट कीजिए। किसको डेबिट कीजिए? पाने वाले को डेबिट कीजिए और देने वाले को क्रेडिट कीजिए। ये आप लोगों को व्यक्तिगत खाते में बताया जा रहा है बच्चों। लेकिन यहां पास पाने वाला कौन है और देने वाला कौन है? तो यहां पास मैं एग्जांपल आपको बताता हूं। सपोज कीजिए आपने अपनी सहेली को या आपने अपने दोस्त को बच्चों 5,000 रुपए दिए हो, जिनका नाम है क्या? राम, या तो फिर कहें सीता। क्या नाम है? राम, या तो फिर कहें बच्चों सीता। आपने क्या किया? अपने दोस्त राम को 5,000 रुपए पैसे दे दिए। किस रूप में? उधार के रूप में दे दिए हैं, है ना। किस रूप में दिए हैं? उधार के रूप में आपने 5,000 रुपए अपने दोस्त को दिए हैं। तो यहां पास ध्यान दीजिए, आप जब पैसे दे रहे हो तो पाने वाला व्यक्ति कौन है व्यक्तिगत खाते के अंतर्गत? राम। तो राम का खाता क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। लेकिन आपके पास से कुछ चीजें जा रही हैं क्या? हाँ जा रही हैं सर, लेकिन नहीं, वो तो कुछ चीजें जो जा रही हैं वो वास्तविक खाते के अंतर्गत आ जाएगी। तो वास्तविक खाते को अभी नहीं बताता हूं। देखिए अब पाने वाले का नाम आपने समझ लिया कि किसी व्यक्ति को क्या मिला? पैसे मिले, या किसी व्यक्ति को कुछ वस्तुएं मिलती हैं, तो उस पाने वाले व्यक्ति को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? या उस पाने वाले व्यक्ति के खाते को हम लोग क्या करेंगे बच्चों? डेबिट करेंगे व्यक्तिगत खाते के अकॉर्डिंग। और नियम यही कहते हैं डेबिट और क्रेडिट करने का, ये जो नियम आप लोग पढ़ रहे हो, है ना। तो डेबिट और क्रेडिट करने के इस नियम में पाने वाले व्यक्ति, जैसे कि राम को 5,000 रुपए मिला तो राम का खाता क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा। लेकिन देने वाले व्यक्ति तो सर कौन है? आप हैं, या तो फिर मैं हूं। कौन है? अर्जुन है। कौन है? 5,000 रुपए देने वाला अर्जुन है। तो बच्चों अर्जुन जो है वो 5,000 रुपए राम को दे रहा है, लेकिन यहां पास देखिए अर्जुन के पास से तो पैसे जा रही हैं और उनके पास क्या आ रही हैं? किनके पास? अर्जुन के हिसाब से हमने देखे तो पाने वाला व्यक्ति तो राम है, तो राम का खाता क्रेडिट कर दिए। और किस खाते से? तो आपके रोकड़ खाते से, जो आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु होती है। कौन सी वस्तु होती हैं? आपके व्यापार से जाने वाली वस्तु होती हैं बच्चों। अब देखिए यदि मैं व्यक्तिगत खाते में ही अब क्रेडिट किसको करने हैं, यहां पास देने वाले का नाम लिखा है।
क्या लिखा है, देने वाले का नाम लिखा है बच्चों। तो यहां पास हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि देने वाले के नाम को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। अब सोचिए, आपने क्या किया, कुछ सामान खरीदी हैं, वस्तुएं खरीदी हैं किसी दुकान पे जाकर के। अब मान करके चलिए राम ने ही क्या किया, अर्जुन से बेटा 5,000 रुपए का सामान परचेस करा है, वो भी उधार में। किसमें सर, राम ने अर्जुन से 5,000 रुपए का सामान उधार क्रय किया। अब अर्जुन से जो सामान उसने क्रय किया अपने खाते में तो उसने लिख लिया क्रय खाता विकलन, लेकिन किसके खाते को वो क्या करेगा, क्रेडिट करेगा या समाकलन करेगा। अब देखिए अर्जुन का खाता जो होगा वो समाकलन किया जाएगा या क्रेडिट किया जाएगा। अब ऐसा क्यों सर, क्योंकि बच्चा देखो यहां पास देने वाला व्यक्ति कौन है ना, देने वाला व्यक्ति जो है वो अर्जुन है। तो अर्जुन के खाते को ही हम लोग क्या करेंगे बच्चों, क्रेडिट करेंगे, समाकलन करेंगे बच्चों, या फिर कहूं मैं जमा करेंगे बच्चों। क्लियर है, किसी को कुछ भी प्रकार की दिक्कत होती है, कहीं समझ नहीं आता है, बेझिझक होकर के पूछिए। जैसे कि मैंने आप लोगों को एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग का ये जो पहला नियम है, वास्तविक व्यक्तिगत खाते में किसको डेबिट करना है किसको क्रेडिट करना है, तो आप पाने वाले व्यक्ति को डेबिट कीजिए और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट कीजिए, यही नियम आपको बताए जाते हैं बच्चों। तो आइए अब चलते हैं वास्तविक खाते के तरफ बच्चों, और वास्तविक खाते में किन चीजों को हम डेबिट करते हैं और किन चीजों को हम क्रेडिट करते हैं जानते हैं बच्चों। बच्चों कहा तो यूं जाता है कि आपके व्यापार में आने वाली जितनी भी वस्तुएं होती हैं, क्या होती हैं सर, आपके व्यापार में जितने भी प्रकार की वस्तुएं आती हैं उन सभी वस्तुओं को आप क्या कीजिएगा, वास्तविक खाते के अंदर डेबिट कीजिएगा। लेकिन आपके व्यापार से कुछ भी वस्तु जाती है तो आप उसको क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। क्या कीजिएगा, क्रेडिट कीजिएगा। आइए एक एग्जांपल से आपको बताता हूं बच्चों सपोज कीजिए 10,000 रुपए का फर्नीचर आपने खरीदा। क्या खरीदा, 10,000 रुपए का नगद फर्नीचर आपने खरीदा, और यहां पास क्या चीजें हुई, एक लेन देन हुई नगद फर्नीचर खरीदने की, है ना। अब देखिए वास्तविक खाता ये कहते हैं बच्चों, कोई भी वस्तु जो है वो व्यापार में आती है उसको डेबिट कीजिए। ओके भैया, व्यापार में आने वाली वस्तु फर्नीचर है तो फर्नीचर को हम लोग को क्या करना चाहिए, डेबिट करना चाहिए। लेकिन व्यापार से कुछ चीजें जा रही हैं क्या बच्चों, अब देखो रोकड़ के रूप में आपके पास से क्या जा रही है, नगद जा रही है। क्या जा रही है, आपके पास फर्नीचर तो आया लेकिन रोकड़ के रूप में नगद जो है वो आपके पास से या आपके व्यापार से जा रही है। तो यहां पास व्यापार में आने वाली वस्तु जो है वो फर्नीचर है तो उसको हमने डेबिट करा। व्यापार से जाने वाली वस्तु जो है वो क्या है, नगद है, कैश है, रोकड़ है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे बच्चों। और नियम यही कहता है वास्तविक खाते का कि व्यापार में आने वाली वस्तु को आप डेबिट कीजिए और व्यापार से जाने वाली वस्तु को आप क्या कीजिए, क्रेडिट कीजिए बच्चों। क्लियर है, किसी को कुछ भी प्रकार की दिक्कत होती है बिल्कुल बेझिझक होकर के पूछते रहिएगा, हम आपके सभी सवालों का जवाब देते रहेंगे बच्चों। तो आइए अब चलते हैं ये नाम मात्र के खाते या फिर कहें बच्चों अवास्तविक खाते की ओर, और देखते हैं कि किसको आपको डेबिट करना है किसको आपको क्रेडिट करना है बच्चों कहा यूं जाता है कि आपके व्यापार को यदि किसी भी चीज से नुकसान हो रहा है या आपके व्यापार को हानि हो रही है, नुकसान हो रही है ना, या आपके व्यापार के खर्चे हो रहे हैं बच्चों, उन सभी चीजों को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। नाम मात्र के खाते के अंतर्गत आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। किसको सर, आपके व्यापार को होने वाले नुकसान को, आपके व्यापार से होने वाले खर्चे को, आपके व्यापार को होने वाली हानियों को बच्चों। क्लियर है, और आपके व्यापार को कुछ लाभ होता है बच्चों, क्या हो रहा है, आपके व्यापार को कुछ लाभ हो रहा है तो उसको आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे बच्चों। क्या करोगे, आप अपने व्यापार को होने वाले लाभों को क्रेडिट करोगे बच्चों। क्लियर है, दिक्कत है किसी को, नहीं है ना। अगर दिक्कत है बच्चों बेझिझक होकर के हमसे पूछिए, हम आपके सभी सवालों का जवाब देंगे। मैं बार बार बोल रहा हूं, किसी को भी कहीं पास भी डाउट हो रहा है आप बेझिझक होकर के पूछिए। तो आइए फिर से चलते हैं और बताता हूं मैं कि आपके व्यापार को नुकसान, हानि या फिर कहें बच्चों आपके व्यापार के खर्चे वो आप डेबिट करोगे, लेकिन आपके व्यापार को कुछ चीजों का प्रॉफिट हो रहा है, कमाई हो रही है, लाभ हो रहे हैं, है ना, या फायदे हो रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें
चीजें आप लोगों के नामात्र के खाते के अंतर्गत पाई जाती हैं और उसको आप लोग क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। आइए एक एग्जांपल देता हूं बढ़िया सा आप लोगों को, ताकि ये चीजें भी आप लोगों को क्लियर समझ में आने लगी। बच्चों सपोज कीजिए आपने क्या किया, 10,000 रुपए बिल्डिंग का किराया दिया। 10,000 रुपए क्या किया, जिस बिल्डिंग में आप अपने व्यापार का संचालन का कार्य कर रहे हो उस बिल्डिंग का आपने किराया दे दिया 10,000 रुपए। अब जब आपने 10,000 रुपए किराया दिया तो आपके व्यापार को नुकसान हो रही है ना, क्या हो रही है, आपके व्यापार को नुकसान हो रही है। तो यहां पास आप देखिए किराया का खाता क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, क्योंकि किराया के रूप में आप अपने व्यापार से कुछ पैसे दे रहे हो, है ना, किन्हीं व्यक्ति को जिसकी बिल्डिंग में आपने अपने व्यापार का संचालन कर रखा है। तो यहां पास आपने जो किराया दिया या फिर आपके द्वारा कुछ पैसे लिए गए उधार में, उसका आप ब्याज देते हो, तो उससे भी आपको क्या होता है, नुकसान होती है, हानि होती है बच्चों। तो ये भी एक प्रकार से आपके नामात्र के खाते के डेबिट पक्ष में लिखी जाएंगी, जो आप लोगों का किराया है वो बच्चों। जैसे कि मैंने क्या बोला, किराया खाता विकलन हो जाएगा। अब सर यहां बात आती है, आपने कहा कि लाभ हो अथवा हानि हो, उसको आप क्या करो, लाभ हो या फिर क्या हो, फायदे हो, कमाई हो आपके व्यापार को, तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, नामात्र खाते के क्रेडिट पक्ष में या फिर कहें समाकलन पक्ष में। तो वो कैसे होती है सर, सपोज कीजिए बच्चों आप लोगों को क्या मिल रहे हैं, क्या मिल रहे हैं, पैसे मिल रहे हैं इंटरेस्ट के रूप में। क्या मिल रहे हैं, इंटरेस्ट के रूप में आपको पैसे मिल रहे हैं, या कहूं मैं कमीशन के रूप में आप लोगों को पैसे मिल रहे हैं बच्चों। तो यहां पर देखिए जब आपको कमीशन के रूप में पैसे मिले बच्चों, तो आप क्या करते हो, आपके पास कौन सी चीजें आई, रोकड़ के रूप में पैसे आए, तो रोकड़ खाता विकलन हो जाएगा। और किस खाते से होगा बच्चों, आप लोगों के भैया कमीशन खाते से, या तो फिर कहें बच्चों इंटरेस्ट के खाते से। आपके पास रोकड़ आई, वो आपको कमीशन के रूप में मिले, या फिर कहें आप लोगों को इंटरेस्ट के रूप में मिले, तो ये एक प्रकार से आप लोगों को लाभ प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां हम लोग क्या करेंगे, जब आपको लाभ होता है, फायदे होते हैं, तो उसको हम नामात्र खाते के समाकलन पक्ष में लिखते हैं बच्चों। क्लियर है बच्चों, किसी को कुछ भी प्रकार का दिक्कत है आप बेझिझक होकर के पूछिए, क्योंकि यही वो नियम है। अगर आप इस नियम को समझ जाते हो तो आप लोगों को मैं बता दूं बच्चों, आप लोगों के मुट्ठी में ये सारा का सारा अकाउंटिंग होगा। क्या होगा, ये सारा का सारा जो अकाउंटिंग होगा वो आप लोगों के मुट्ठी में होने वाला है बच्चों, यदि आप लोगों ने ये नियम बहुत ही सरल तरीके से सरल शब्दों में समझ लिए तो बच्चों। क्लियर है, किसी को बेझिझक होकर के पूछना है पूछिए, दिक्कत है, प्रॉब्लम है, उन सभी दिक्कतों का, उन सभी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन किया जाएगा बच्चों हमारे द्वारा अभी लाइव में। क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है ना। तो मिलते हैं बच्चों अगले सेशन के माध्यम से और ऐसे ही रोमांचक वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए टाटा बाय बाय और जय हिंद।